Hello dear, welcome to Castle Campus. In this lecture we will discuss about few terms in reliability. तो कुछ टर्म्स हैं जो कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेंगे या फिर न्यूमेरिकल में डायरेक्टली पूछा होता है कि फेलियर रेट निकालो, मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स निकालो, MTTF निकालो। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या होते हैं जो टर्म्स का हम यूज़ करेंगे या फिर जो फाइंड आउट करने बोलेगा। तो जो सबसे पहला हमारे पास टर्म है वो है फेलियर रेट, जिसको कि लैम्डा से डिनोट करते हैं। आप इस चीज़ को याद रखना, फेलियर रेट को लैम्डा से डिनोट करते हैं। और इस किसको बोलते हैं? द नंबर ऑफ़ फेलियर्स पर यूनिट टाइम। जितने नंबर ऑफ़ फेलियर्स होते हैं एक यूनिट टाइम में, जो भी हम टाइम का यूनिट लें, इस टर्म एज फेलियर रेट, उसको फेलियर रेट बोलेंगे। इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ फेलियर पर 100 या फिर 1000 आवर्स। मतलब फेलियर 1000 आवर्स में कितना हो रहा है या फिर 100 आवर्स में कितना हो रहा है फेलियर्स। तो या तो 100 आवर्स में या फिर 1000 आवर्स में, जिसमें पॉसिबल होता है उसमें एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ फेलियर्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब हमें एक गिवन एग्जांपल दे रखा है आपको ये चीज़ प्रूफ करवाने के लिए कि पर 1000 आवर्स में या फिर पर 100 आवर्स में कैसे दिया रहता है, कैसे पता चलता है। जैसे 4000 आवर्स में 16 फेलियर्स हो रहे हैं, तो इसको हमें एक्सपीरियंस करना है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 16/4000 आवर्स लिखेंगे। अब ये पर 100 आवर्स लिखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये पॉइंट में हो जाएगा फेलियर्स, तो पॉइंट में फेलियर्स का कुछ वैल्यू ही नहीं रहेगा, पता ही नहीं चलेगा कितना फेल हो रहा है। आधा थोड़ी फेल होगा तो पूरा फेल होगा। तो जैसे इसका निकालेंगे तो 4 फेलियर्स पर 1000 आवर्स आएगा। इसको कट करेंगे ऊपर नीचे तो एक तरीके मतलब इससे पता चल रहा है कि जब 1000 आवर्स में 4 बार फेल हो रहा है सिस्टम, जो है 4 फेलियर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेस है तो नंबर ऑफ़ फेलियर्स पर 1000 आवर्स में एक्सप्रेस है। इसी तरीके से कोई होगा कि जिसमें अगर यहाँ पे 400 आवर्स दिया रहता है तो पर 100 आवर्स में निकालते 4 फेलियर्स पर 100 आवर्स। नाउ जो नेक्स्ट हमारे पास टर्म है वो मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स। मतलब एक फेल हो रहा है फिर अगला फेल होने के बीच में कितने देर का हमें टाइम मिल रहा है। तो इट इज़ अ टाइम गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव फेलियर्स। 2 सक्सेसिव फेलियर्स के बीच में कितना टाइम गैप है। अभी फेल हुआ और फिर नेक्स्ट वाला फेल होगा, नेक्स्ट बार फेल होगा, उसके बीच में कितना टाइम गैप है। तो इसको शॉर्ट में MTBF बोलते हैं, मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स। और ये रेसिप्रोकल होता है फेलियर रेट का, मतलब 1/λ का रेसिप्रोकल होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे निकाला था 4 फेलियर्स पर 1000 आवर्स, तो इसको MTBF निकालेंगे तो 1000 आवर्स और अपन में 4 फेलियर्स हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हमारे पास आवर्स आ जाएगा 250 आवर्स। मतलब पहला फेल हो रहा है उसके 250 आवर्स के बाद दूसरा फेलियर अकर हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। नाउ जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है जिस पे कि न्यूमेरिकल आ सकता है, जो कि पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल्स में पूछा जाएगा जनरली, तो मीन टाइम टू फेलियर, जिसको MTTF बोलते हैं शॉर्ट में। और इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इट इज़ द एवरेज टाइम ऑफ प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड टू फंक्शन बिफोर गेटिंग फेल्ड। मतलब कि मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ, अगर आप एक ही कंपनी का 10 इन्वर्टर खरीदो, ठीक है, तो सबकी जो लाइफ स्पेन होगी एक्जैक्टली जो होगी सेम नहीं होगी, सबकी लाइफ स्पेन कुछ ना कुछ अलग अलग होगी। तो आप इनका एक एवरेज निकालोगे लाइफ स्पेन्स का और ये बताओगे कि इनकी लाइफ स्पेन इतना चल रही है, उसके बाद ये फेल हो रहा है। ठीक है, तो उसको MTTF बोलोगे, जो कि आपको डेफिनेशन में भी दे रखा है कि एवरेज टाइम ऑफ प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड टू फंक्शन, कितना टाइम तक वो फंक्शन करेगा, जो एक्सपेक्टेड, मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एवरेज निकाल के बिफोर गेटिंग फेल्ड। ठीक है, तो जो एग्जांपल दिया उससे आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट T1 T2 अप टू Tn आर द टाइम्स टू फेल, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए टाइम है जब वो फेल हो रहा है। तो MTTF अगर निकालेंगे तो समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से n Ti डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सिस्टम वी हैव कंसिडर्ड या फिर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वी हैव कंसिडर।
जैसे कि हमने जैसे 10 कंसीडर किया था, क्या चीज़, इन्वर्टर्स। तो i इज इक्वल टू 1 to 10 समेसन ऑफ ऑल द टाइम्स, मतलब T1 T2 T3 सबके लिए जो है लाइफ स्पेन कितना है डिवाइडेड बाई 10, n के जगह पे 10 हो जाता है, नंबर ऑफ जितना आइटम्स हम कंसीडर कर रहे हैं। तो ये इससे MTTF हमारा आ जाएगा। अब जो MTTF है या फिर जो इसके पहले था मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स, ये हम यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, जब हम रिलायबिलिटी फंक्शन डेरिवेटिव या फिर फेलियर फंक्शन डेरिवेटिव निकालेंगे, वहाँ पे मीन टाइम फेलियर भी निकालेंगे और MTTF और MTBF भी निकालेंगे उसके फॉर्मूले के अनुसार। यानी एक बार मैं बता देता हूँ, जैसे लैम्डा ची यानी MTBF निकालेंगे तो ये होता है RT अपॉन में FT, रिलेबिलिटी फंक्शन डेरिवेटिव, और ये फेलियर फंक्शन डेरिवेटिव होता है, जो कि आगे के लेक्चर्स में आपको पढ़ने को मिलेगा। ओके, तो नाउ इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।